हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 लेमन ट्रिक्स। आप साफ सफाई में नींबू का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो मेरी पहली ट्रिक है कि नींबू में से आप ज्यादा रस किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक नींबू लिया है जिसे 2 टुकड़ों में काट लिया है। अब आधा टुकड़े का रस मैं हाथों से निचोड़ कर निकालूंगी। तो ये देखिए, इसे मैं हाथों से स्क्वीज कर रही हूँ और इसमें से मैंने सारा रस निचोड़ लिया है। अब मैं बताऊंगी आपको दूसरा तरीका। तो ये मैंने दूसरा जो टुकड़ा रखा था नींबू का वह ले लिया है और इसमें मैं एक फोर्क डाल रही हूँ। तो ये देखिए, बीचों बीच मैंने एक फोर्क लगा लिया है और फोर्क को इस तरह से घुमाते हुए मैं उस पर नींबू को निचोड़ रही हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं नींबू को निचोड़ रही हूँ और इसमें से रस निकाल रही हूँ। बस आपको बीचों बीच एक फोर्क रख लेना है और उसे घुमाते हुए उस पर नींबू को निचोड़ेंगे और ये सारा रस निकल चुका है नींबू में से। मैं आपको दोनों कटोरियां दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पहले वाले टुकड़े में से रस निकाला है हमने, इसको हमने हाथों से निचोड़ा, और ये दूसरे वाले टुकड़े का रस है जिससे हमने फोर्क का इस्तेमाल किया। मेरी दूसरी टिप है कि आप प्लास्टिक फाइबर की प्लेट में से हल्दी के निशान या फिर ऑयल के निशान किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस पे भी हमें नींबू को लेकर इस तरह से रगड़ना है। ये देखिए, सारा पीलापन निकल आया है। एक बार इसे पानी से धो लीजिए और फिर इसे हम साबुन से एक बार साफ कर लेंगे। सारा पीलापन बहुत ही आसानी से निकल गया है और हमारी ये व्हाइट फाइबर की प्लेट एकदम साफ हो गई है। तीसरी टिप है कि हम इस नींबू से किचन सिंक की सफाई किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ भी मैंने आधा नींबू का टुकड़ा लिया है जिसे सिंक पर इस तरह से घिसते हुए हम पूरा साफ कर लेंगे। ये देखिए, ये जाली को भी मैं साफ कर ले रही हूँ। नींबू के इस्तेमाल से दोस्तों सिंक में से सारी चिकनाई और गंदगी आसानी से निकल जाती है और एक अच्छी खुशबू भी बनी रहती है। आप इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल लेंगे और इसे साफ कर लेंगे। बस इसे आप पानी से धो लीजिए और देखिए कि सिंक कितने अच्छे से साफ हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और सारी चिकनाई निकल गई है। सेम तरीके से आप नल की सफाई भी कर सकते हैं दोस्तों। तो बस आपको नींबू ले लेना है और नल पे इस तरह से रगड़ते हुए साफ कर लेना है। नल के ऊपर से सारे निशान, दाग धब्बे सब निकल जाते हैं, पानी के निशान वगैरह। इसको भी अब हम थोड़ा सा डिटर्जेंट डालकर धो लेंगे। ये देखिए, डिटर्जेंट से हमने इसे स्क्रब कर लिया है और अब इसे पानी से वॉश कर लीजिए। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना साफ हो गया, ये शाइन भी आ गई है। पांचवी टिप है कि आप इसे डस्टबिन में किस तरह से यूज कर सकते हैं। डस्टबिन में से बहुत गंदी स्मेल आने लगती है दोस्तों। तो उस पर आपको क्या करना है कि सिर्फ आधा नींबू का टुकड़ा लिया है मैंने, उसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है और बस इसे हम डस्टबिन में डाल देंगे। फ्रेंड्स, नींबू और बेकिंग सोडा डस्टबिन में से सारी गंदी स्मेल को एब्सॉर्ब कर लेता है और नींबू की एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। मेरी नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि आप फ्रिज में से तरह तरह की जो स्मेल होती है वह किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से कॉटन बॉल्स लिए हैं, रुई का इस्तेमाल किया है, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ और बस दोस्तों इसे हमें फ्रिज में रख देना है। तो ये देखिए, फ्रिज में एक कॉर्नर में इसको रख दीजिए। फ्रिज के अंदर से सारी स्मेल निकल जाएगी और नींबू की अच्छी सी खुशबू बने रहेगी। मेरी नेक्स्ट टिप है कि आप गैस स्टोव की सफाई किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाला है और थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल लिया है। बस एक स्क्रबर लेकर आप सारी चीजों को साफ कर लीजिए। अब हम एक सूखा कपड़ा लेंगे और इसे एक बार पोंछ लेंगे। ये देखिए कितनी शाइन आ गई है इसमें और एकदम साफ हो चुका है, सारी चिकनाई निकल गई है। और दूसरी बार आप कपड़े को गीला करके पोंछ लीजिए ताकि सारी चिकनाई निकल जाए। और आप देख सकते हैं दोस्तों गैस स्टोव कितना साफ हो चुका है। सेम तरीके से आप किचन प्लेटफॉर्म की सफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरी टिप है कि आप इसे कपड़ों में कंडीशनर के तौर पे किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक कटोरी में 2-3 चम्मच नींबू का रस ले लिया है। इसमें अब मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा पानी।
और इसे अब हम डाल देंगे वॉशिंग मशीन में। तो ये देखिए, ये मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। फ्रेंड्स, वॉशिंग के बाद जो कपड़ों में से एक अजीब सी स्मेल आती है वो इससे बिल्कुल गायब हो जाती है और नींबू की एक फ्रेश खुशबू आने लगती है। मेरी नेक्स्ट टिप है दोस्तों, जब हम चॉपिंग बोर्ड पर कुछ स्मेली फूड जैसे कि लहसुन, फिश या फिर चिकन वगैरह काटते हैं तो हमारे हाथ और चॉपिंग बोर्ड दोनों में ही एक गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो इसे साफ करने के लिए भी हम नींबू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, मैंने आधा नींबू का छिलका ले लिया है और इसे इस तरह से रगड़ लीजिए चॉपिंग बोर्ड पर, और इसके रस से आप अपने हाथों को भी साफ कर लीजिए। बस इसे अब हम वॉश कर लेंगे। तो इसे सादे पानी से धो लीजिए और फिर साबुन से आप वॉश कर सकते हैं हाथों को। सारी गंदी स्मेल निकल जाती है और नींबू की अच्छी सी खुशबू आ जाती है। मेरी लास्ट टिप है दोस्तों कि आप नींबू का इस्तेमाल माइक्रोवेव की क्लीनिंग में किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कटोरी में मैंने थोड़ा सा नींबू का रस, पानी और नींबू का छिलका डाल लिया है। इसे हम 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में पका लेंगे। और बस इसे अब एक कपड़े से पोंछ लीजिए। और ये देखिए दोस्तों, माइक्रोवेव कितने अच्छे से साफ हो गया, सारी स्मेल भी चली गई है और चिकनाई भी आसानी से निकल गई है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे 10 टिप्स नींबू से आप साफ सफाई किस तरह से कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।